हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी जीवन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीवर डैमेज या लीवर की बीमारी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लीवर जो है हमारी बॉडी में ब्रेन और आपके हार्ट के बाद जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो लीवर ही है। लीवर जो है हमारी बॉडी में सिर्फ डाइजेशन का ही काम नहीं करता है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको लीवर को करने का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके खाने के लिए जो है खाते हैं आप, उसको पचाने का काम भी लीवर करता है। जो फैट आपके बनता है उसको ऑब्जर्व करने का काम भी लीवर करता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लीवर से, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीवर को हम अपने किस तरह से हेल्दी रख सकते हैं और किस तरह से कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो लीवर की बीमारी की तरफ यानी कि लीवर डिजीज़ की तरफ इशारा करते हैं। कौन कौन से ऐसे कारण हैं और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको हमें करना चाहिए लीवर की बीमारी से बचने के लिए, और कौन से ऐसे जो हैं चीज़ें हैं खाने की प्राकृतिक जिनको खाने से हमारे लीवर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो लिवर डिसीज़ में है दोस्तों, वो है भूख का कम लगना या भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भूख कम लग रही है या आपकी भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है तो ये भी हो सकता है कि आपके लिवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई कमी आना शुरू हो गई है। क्योंकि लिवर जो है दोस्तों, वो हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है डाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, ये मान के चलिए आप कि अगर आपको भूख कम लग रही है तो हो सकता है कि आपके लीवर में कोई कमी है। तो इसके लिए आपको दोस्तों सावधान हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दूसरा दोस्तों, जो एक और कारण है लिवर डिसीज़ में दोस्तों, वो है नींद का ना आना या नींद में अनियमितता। यानी कि दोस्तों, समय के ऊपर नींद का ना आना। बहुत सारे केसेस में दोस्तों देखा जाता है लीवर के जो डिसीज़ होती है उसमें नींद जो है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। दोस्तों, नींद के लिए आप रात को सोते हैं, बेड पे जाते हैं, लेकिन इधर से उधर करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती और सुबह के समय जो होता है वो आपको नींद जो है आ जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपके लिवर में जो है दिक्कत शुरू हो रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि नींद की जो है आपको दिक्कत होती है। तीसरा जो एक और कारण है दोस्तों, वो है आपका याददाश्त का कम होना या भूल जाना। जी हाँ दोस्तों, अब एक कॉमन सी चीज़ है, जैसे आप अपने घर में आए बाइक से या गाड़ी से या कोई भी चीज़ लेके आए और उसकी चाबी आपने इधर उधर रख दी और वो भूल गए, तो ये तो एक कॉमन सी चीज़ हो गई, ये नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन दोस्तों, अगर आप और चीज़ों को भूलने लगे, जो चीज़ आपके काम की हैं उनको आप याद नहीं रख पा रहे हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों को भी आप याद नहीं रख पा रहे हैं, यानी कि आपको मेमोरी लॉस हो रहा है लगातार, तो ये जो है इशारा करती है कि आपकी जो है लिवर में दिक्कत आना शुरू हो गई है, कोई ना कोई कमी आपकी लिवर में हो गई है दोस्तों। तो इसके लिए भी आपको अपने लिवर की जांच वाँच करानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, एक कारण ये भी होता है कि आपके लिवर में दिक्कत होने का दोस्तों, कि अगर आपको थकान महसूस हो रही है, लगातार आप थकान महसूस कर रहे हैं और दिन भर लेट रहे हैं, दिल चाह रहा है आपका लेट जाऊँ, उठूँ ना, इधर लेट गए उधर लेट गए, मतलब आपकी बॉडी जो है वो थकी थकी सी रह रही है, तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपके लिवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इसके लिए भी आपको एक बार अपना चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, और भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से आपको लिवर में कमी हो सकती है आपके। तो दोस्तों, उसमें से एक है कि आप बहुत ही कॉमन है ये, और उसमें से जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही कॉमन है कि आपकी आँखों के अंदर पीलापन। जी हाँ दोस्तों, ये कॉमन ऐसा जो है सिम्टम है, इसको कोई भी बता सकता है। ये इतना कॉमन सिम्टम है दोस्तों, क्योंकि आपकी आंखों के अंदर अगर पीलापन है तो आप किसी को भी, कोई भी देखेगा तो वो बता देगा कि आपको जॉन्डिस की शिकायत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपका लीवर में जो दिक्कत होने का। इसके अलावा दोस्तों, आपको यूरिन जो है वो लगातार अगर पीली आ रही है तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके लीवर में दिक्कत होने का। लेकिन यूरिन का पीलापन इस बात को ज़्यादा नहीं कहता है कि आपको जो है लीवर की ही प्रॉब्लम है। यूरिन जो होता है वो आप पानी कम पीने की वजह से भी पीला हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका यूरिन लगातार पीला हो रहा है
तो ये एक सिम्टम्स है दोस्तों कि आपके लिवर में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। इसके अलावा दोस्तों आपकी बॉडी में अगर इचिंग की प्रॉब्लम है या आपके हाथ जो है अचानक से लाल हो रहे हैं, ये भी जो है लीवर में डैमेज की प्रॉब्लम को दर्शाता है। इसके अलावा दोस्तों आप ये समझिए कि अगर आपका वेट अचानक से बढ़ रहा है या वेट कम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें भी बताती हैं कि आपका लीवर में कोई ना कोई दिक्कत है। और लास्ट में दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट लक्षण और बताता हूँ कि आपके बॉडी में जो है लीवर में कमी जो होती है उसके लिए दोस्तों वो है कि अगर आपके पैरों में या आपके टखने में जो है स्वेलिंग हो रही है, यानी कि सूजन की शिकायत हो रही है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है दोस्तों कि आपकी बॉडी में जो टखनों में जो शिकायत है, तो कहीं ना कहीं ये भी लीवर की जो है प्रॉब्लम को दर्शाती है कि आपकी लीवर में कहीं ना कहीं कमी है। तो दोस्तों ये जितने भी सिम्टम्स आपको मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स अगर आपकी बॉडी में है तो आपको एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उनसे ज़रूर मिलना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे प्राकृतिक उपाय हैं जो हमारे लिवर को साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इसके साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे लिवर के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसमें जो है सबसे पहले नंबर पे जो आता है दोस्तों, वो आते हैं आपके हरी पत्तेदार सब्जी। जी हाँ दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियों का हमें सेवन ज़रूर करना चाहिए लीवर की बीमारी में। तो ये जो होता है, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियों का, ये जो है आपके इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये आपकी जो डायबिटीज़ है उसको कंट्रोल करने का भी काम करती हैं, और ये जो है आपका फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करने का भी काम करती है। तो आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन अपने खाने में ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो है एक जो है मेन इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका गार्लिक, यानी कि लहसुन। उसका सेवन भी दोस्तों जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लीवर के लिए। ये जो है हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, और अगर आप 1 से 2 कली आप लहसुन की रोज़ खाते हैं तो ये जो है लीवर को साफ़ करने का भी काम करता है। इसके बाद दोस्तों जो है वो है हल्दी, यानी कि टर्मरिक। उसका सेवन भी हमारे लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हल्दी को लेने का तरीका ये है दोस्तों कि आप 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी को मिला करके पी सकते हैं। हल्दी जो है बहुत ही ज़्यादा नेचुरल तरीके से आपके जो है लीवर को जो है साफ़ करने का काम करती है, और हल्दी की से जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे लीवर के लिए। इसके अलावा दोस्तों हल्दी जो है वो आपको जो है रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को, और आपके लीवर को रीजनरेट करने का भी काम करता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों हल्दी जो है, अगर आपका फैटी लीवर है तो उसमें हल्दी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फैटी लीवर को भी कम करने का काम हल्दी करती है। तो इसलिए दोस्तों हल्दी का सेवन ज़रूर करिए। तो दोस्तों इसके अलावा आप जो है बीट और कैरेट का भी सेवन कर सकते हैं। उसका जूस बनाकर आप पी लीजिए, उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा लीवर के लिए, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन होता है जो है आपका लीवर को रीजनरेट करने का काम करता है, और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये जो है आपके लीवर के सेल्स को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। इसके अलावा दोस्तों आपको सेब का सेवन करना चाहिए। 1 सेब आप रोज़ ले सकते हैं। सेब भी आपके लीवर को ठीक करने का काम करता है। और दोस्तों नींबू यानी कि लेमन का सेवन भी आप कर सकते हैं। लेमन के अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, तो वो भी आपके लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों आप कैबेज का भी सेवन कर सकते हैं। कैबेज को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं, वो आपके लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। आप चाहें तो कैबेज का जूस बना के पी सकते हैं, सूप बना के पी सकते हैं, या चाहें तो आप सैंडविच में डाल करके भी कैबेज का सेवन कर सकते हैं। किसी भी रूप में कीजिए, कैबेज आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे ऐसे फल हैं जो आपको इसमें लीवर के डैमेज में या लीवर की बीमारी में आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। इसके साथ ही साथ दोस्तों आप ग्रीन टी का भी सेवन कर सकते हैं, यानी कि ग्रीन टी दिन में आप 1 से 2 कप पी सकते हैं। ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपके लीवर को बहुत ज़्यादा साफ़ करने का काम करता है, और लीवर की डैमेज को रिपेयर करने का भी काम करता है। इसके अलावा दोस्तों आप चकोतरा यानी कि ग्रेप फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं। ये भी आपके लीवर को जो है डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। अब दोस्तों ग्रेन्स में अगर आप चाहें तो ब्राउन राइस ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं, और इसके अलावा दोस्तों आप बार्ली ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा
जो है फ़ायदेमंद हैं, आपके लिवर को जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने का काम करती हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिवर के डैमेज यानी कि बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और सारी की सारी प्राकृतिक हैं। इनको आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ हैं।